इजराइल, फ़िलिस्तीन और हमास के बीच दशकों से चली आ रही विवाद के बीच की जड़ क्या है, आइए जानते हैं। इजराइल, हमास और फ़िलिस्तीन, इस लड़ाई में प्रमुख तौर पर यही तीन स्टेक होल्डर हैं। इजराइल और अरब देशों की अदावत पुरानी है। साल 1948 में जब इजराइल बना तभी से अरब देशों की इजराइल से बनती नहीं थी। जब हमास के आतंकियों ने शनिवार सुबह इजराइल में तांडव किया तो पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी कि इजराइल पर हमला हुआ है। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया है। हालांकि इन दोनों देशों के बीच जंग कोई नई बात नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि जब हमास ने हमला किया है तो ज़्यादा नुकसान हमास को ही उठाना पड़ा है। हमास, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जंग बहुत पुरानी है। इजराइल को युद्ध के लिए उकसाने वाला हमास आखिर है क्या, आइए जानते हैं। इजराइल पर हमले के बाद आतंकी संगठन हमास का नाम इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमास के हमले में इजराइल के 1000 से अधिक नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों को बंधक बना लिया गया है। आइए जानते हैं हमास का नेता कौन है, इसका खूनी इतिहास कैसा रहा और यह क्या चाहता है। हमास एक आतंकी संगठन है। इसकी स्थापना 1987 में फ़िलिस्तीन शरणार्थी शेख अहमद यासीन ने की थी। यह संगठन फ़िलिस्तीन को इस्लामिक कंट्री के रूप में घोषित करना चाहता है। आपको बता दें कि हमास ने इजराइल को बर्बाद और नष्ट करने की कसम खाई है। उसने कई बार इजरायली नागरिकों और सैनिकों पर हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने 1997 में हमास को आतंकी समूह घोषित किया था। यूरोपीय संघ और अन्य पश्चिमी देश भी इसे एक आतंकी संगठन मानते हैं। हमास इजराइल का विनाश करना चाहता है। इसके साथ ही वह इजराइल के कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों को मुक्त कराना चाहता है। इसके लिए वह हिंसा का रास्ता चुनता है। हाल के कुछ वर्षों में हमास ने कई आत्मघाती विस्फोट किए हैं। उसने गाजा के इजराइल में कुछ सालों में हजारों रॉकेट दागे हैं। हमास ने हथियारों की तस्करी के लिए गाजा से मिस्र तक सुरंग स्थापित किया है। इसके साथ ही उसने इजराइल की सुरंगों पर हमला किया है। हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला क्यों किया, इसकी कई वजह हैं। दरअसल हाल ही के कुछ वर्षों में इजराइल ने अरब देशों के साथ शांति समझौते किए हैं। अमेरिका ने हमास के ईरानी समर्थकों कट्टर प्रतिद्वंदी इजराइल और सऊदी अरब के बीच एक समझौता कराने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा इजराइल की सरकार फ़िलिस्तीन के विरोध के बावजूद वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों को पक्का करने का काम कर रही है। हमास के नेताओं का कहना है कि वेस्ट बैंक में आतंकियों पर इजराइल की कार्रवाई लगातार बस्तियों के निर्माण, इजराइल की जेल में बंद हजारों कैदी और गाजा पर चल रही नाकाबंदी के चलते उसने इजराइल पर हमले को अंजाम दिया है। वहीं इजराइल के जवाबी कार्रवाई में अब तक 830 फ़लस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, जबकि 4250 घायल हो गए हैं।